अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग सीरीज़ एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड करियर काउंसलर। आप मुझे लिखते हैं, मैसेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। और अभी आप तैयार हैं जी? आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फर्स्ट प्लीज़ डू वॉच पार्ट 1 कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उनमें से हमने 3 फैक्टर डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने वीडियो देखी है तो मेरा उनसे सवाल है, आपको याद है वो कौन कौन से फैक्टर थे? जहन पे ज़रा दौड़ दें। और अगर अच्छी तरह से याद नहीं है तो आप वीडियो दोबारा भी देख लीजिएगा। हमने कहा था जी माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स वो होते हैं, वो फोर्सेस होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकती हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। उसमें से कंपनी था एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर जो था सप्लायर था, और तीसरा जो था हमने कहा था मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। सो टुडे विल डिस्कस द फोर्थ वन, दैट इज़ कस्टमर। इसी कस्टमर जो है ये तो इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आप ऑब्वियस सी बात है। कस्टमर ही वो मेन फैक्टर होता है जो आपके बिज़नेस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। क्या है, देखें, द मेन एम ऑफ द एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज़ टू सर्व द टारगेट कस्टमर्स एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैम। हम ये जो सारा कुछ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सब है ही इसलिए कि कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो। कैसे कि उसे हम एक अच्छी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, एक वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करें ताकि जिसको वो यूज़ करके हमारे साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाए, पायदार रिलेशनशिप में आ जाए। तो अगर वो ही खुश नहीं है या वो ही खुश है तो दोनों सूरतों में हमारा बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। आप देखें कस्टमर क्यों होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं लोग जो कि चीज़ें ख़रीद कर ख़ुद ही कंज्यूम कर लेते हैं या उनके घर वाले कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे आपने अपने लिए लैपटॉप ख़रीदा, आपने अपने लिए मोबाइल ख़रीदा, घर में फ़र्नीचर आया, कर्टन्स आए, ठीक है, टीवी आया, फ्रिज आया, ये तो आप कहलाएंगे कस्टमर मार्केट। इट कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द हाउस होल्ड दैट बाय द गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है जी। फिर एक और लोग भी होते हैं जो कि चीज़ें ख़रीदते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करते, वो आगे बेच देते हैं या उस चीज़ की मदद से आगे बिज़नेस करते हैं। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करती है, उसने जो फ़र्नीचर ख़रीदा है वो फ़र्नीचर ख़ुद नहीं इस्तेमाल करती, बल्कि इस फ़र्नीचर को इस्तेमाल करके, इस्तेमाल मिलाकर प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि आपको मुख्तलिफ़ तरह की डिग्रीज़ और एजुकेशन वहाँ ऑफ़र कर रही है। इसी तरह कंपनीज़ के अंदर जो प्रिंटर है, जो फर्नीचर है, जो कंप्यूटर्स हैं, जो स्टेशनरी है, इन्होंने जो ख़रीदी है वो इसको यूज़ कर रहे हैं आगे मज़ीद पैसे कमाने के लिए, या रॉ मटेरियल ख़रीदा है तो उसको यूज़ कर रहे हैं आगे मज़ीद गुड्स बनाकर बेचने के लिए। तो वो जो हैं वो लोग, ऐसे लोग जो होते हैं इनको बिज़नेस मार्केट कहते हैं। ये लोग कौन होते हैं? दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। उस जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके आगे बेच देंगे, और फॉर द यूज़ इन देयर प्रोडक्शन पर्पस। जैसे कंप्यूटर हम ख़रीदते हैं तो हम अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे, स्टडी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। वो जब कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो वो उसको बिज़नेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इन शॉर्ट मीन कस्टमर मार्केट हो या बिज़नेस मार्केट हो, दोनों तरह के जो कस्टमर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर ये हैप्पी हैं, खुश हैं, डिलाइटेड हैं, ये ख़ुद भी प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, ना सिर्फ ख़ुद ख़रीदेंगे बल्कि बाकी लोगों को भी बताएंगे कि यार ये प्रोडक्ट आप यूज़ करें। अगर वाइस वर्सा है तो फिर नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये कंपटीशन। अब आपको पता है कि जो कंपैटिटर्स होते हैं वो भी हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा कंपैटिटर्स होंगे, जितने अच्छे, तगड़े, अपडेटेड और वेल इक्विप्ड कंपैटिटर्स होंगे, वो हमारे बिज़नेस को उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कंपटीशन में कम लोग हैं, स्लो हैं, स्लगिश हैं, और वो कोई इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार नहीं हैं और इतना अच्छे से बिज़नेस नहीं कर पाते, उनके पास टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो आपके लिए कोई इतना ख़तरने की बात नहीं है। सो फर्म मस्ट गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बाय पोजीशनिंग देयर एफर्ट्स अगेंस्ट द कंपैटिटर। तो करना क्या है कि जो हमारे कंपैटिटर्स हैं उनके मुकाबले में हमें कहीं ना कहीं से, किसी न किसी हवाले से एक कंपैटिटिव एडवांटेज लेना है। कंपैटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि हम वो कुछ कर पाएँ जो बाकी लोग नहीं कर पाते, तो फिर हमें वो कुछ मिलेगा जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। तो इसके हवाले से अपनी कंपनी जो है उसके साइज़ को देखें, उसके स्ट्रेंथ को देखें और देखें कि आपके कंपेटिटर में
कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। जैसे आप देखें यूफोन वाले, जब जोंग वालों ने 4G लॉन्च किया था तो बाकी कंपनी ने भी 4G लॉन्च कर दिया। एक मोबाइल कंपनी कहती है जी हम 2 रुपये मिनट कॉल कर लें, दूसरा कहता है जी हम 1 रुपये मिनट करते हैं, फिर तीसरा कहता है जी हम 1 रुपये में घंटा कॉल दे रहे हैं, फ्री पैकेज और इतने मैसेजेस और इतने इंटरनेट। तो दिस इज़ द कंपटीशन दैट इफेक्टिंग द बिजनेस, राइट। एंड द लास्ट वन इज़ पब्लिक। पब्लिक का मतलब है आम लोग, सॉरी, ठीक है। तो लोग कौन कौन से होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं। मीडिया पब्लिक्स है, गवर्नमेंट पब्लिक है, सिटीज़न पब्लिक्स हैं, और लोकल पब्लिक है, इंटरनल पब्लिक है, वगैरह वगैरह। ये लोग भी हमारे बिज़नेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे मीडिया वाले हैं, आप देखें मीडिया पे कोई ये खबर चल गई आपकी कंपनी के बारे में, अच्छी या बुरी, तो उससे इफेक्ट तो पड़ता है ना। कि ये जी मिसाल के तौर पे आपका बॉटलिंग का कारखाना है, आप बॉटल्स बनाते हैं, उन्होंने आज ये देखें जी बॉटलिंग कारखाने जो हैं ये ऐसे करते हैं और ये केमिकल लगाते हैं और उनकी इनमें इस प्लास्टिक के अंदर ये चीज़ है जिससे कैंसर हो जाता है। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर बिजनेस, राइट। इसी तरह पॉजिटिव भी हो सकता है। गवर्नमेंट पब्लिक में जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ भी आपका लेन देन रहता है, रब्ता रहता है, तो वो भी आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सिटीज़न हैं, आम शहरी जो हैं, वो भी करते हैं। जो बड़े एक्टिविस्ट किस्म के सोशल एक्टिविस्ट लोग होते हैं, वो उन्होंने कहा जी आपने कोई ऑफिस खोला, उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो इस किस्म की गैर अखलाकी हरकतें हो रही हैं और ये हो रहा है और यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट बनाई जा रही हैं जो हमारी नस्लों के लिए नुकसानदेह हैं, वगैरह वगैरह। तो वो भी जो है वो आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह लोकल पब्लिक में आम लोग हैं, तो आम लोग का मतलब है जी आपने फैक्ट्री लगाई और उन्होंने कहा जी हमें इस जो है यहाँ पे शोर होता है और हम सो नहीं सकते और डिस्टर्ब होते हैं और पोल्यूशन होती है, तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। या अगर इन्हें वाइस वर्सा, वो लोकल पब्लिक आपकी जो है वो खुश है और वही आपकी ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदती है, वही प्रमोट भी कर रही है। एंड इंटरनल पब्लिक क्या होती है? इंटरनल पब्लिक का मतलब होता है एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ भी जितने अच्छे होंगे, टैलेंटेड होंगे, एक्सपर्ट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो आपके बिज़नेस पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इसके बरक्स है, उलट है, तो फिर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा। सो दीज वर द 6 माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। 3 ऑफ देम वी डिस्कस इन अदर वीडियो पार्ट फर्स्ट, एंड द 3 वी डिस्कस टुडे। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, क्वेरी या कोई बात है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नंबर, ईमेल एड्रेस, फेसबुक, एवरीथिंग इज़ देयर। If you like the video, please do subscribe and share it. Thank you.